हेलो लिब्रा, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 की रीडिंग है ये। और इसमें सबसे पहले तुला राशि आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देख लेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। और फिर मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। मतलब ये 15 डेज आपको आपके रिलेशनशिप में अच्छा रहेगा या टाइम या नहीं रहेगा। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी हम चेक कर लेंगे। तो तुला राशि सबसे पहले आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज को देख लेते हैं कि क्या है। तुला राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट। तुला राशि आपके पार्टनर के भी कार्ड ले लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। तुला राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। और एक्ल कार्ड से भी मैं ले लेती हूँ तुला राशि। तुला राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। लोनलीनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी वो भी देखते हैं। अनसर्टेन, पिकी। तो यहाँ पे जो कार्ड्स ये वाले निकाले ना तुला राशि, ये वाले पहले सेट 4 कार्ड, ये है आपके खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड कि ये आपकी फीलिंग्स है कि आप क्या सोच रहे हो, आपका सेट है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं, ये आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए देखते हैं। देखिए आपके लिए लोनलीनेस और हर्मिट के कार्ड एक जैसे कार्ड आए हैं और ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं इस टाइम पीरियड पे तुला राशि एक अकेलापन आप महसूस कर रही हैं। जैसे होता ना कि अपने आप को आपने या तो आइसोलेशन में रखा हुआ है या फिर अपने आप को अकेलेपन में आप रख रहे हैं या खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। और जैसे अंदर से खुश नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, मायूस है किसी चीज़ को लेकर और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और ये कार्ड्स ये भी बोलते हैं हो सकता है आप किसी चीज़ की ना तलाश कर रहे हैं, किसी चीज़ की खोज है। हो सकता है आपके दिमाग में कई सवाल चल रहे हैं, क्वेश्चंस चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ना अकेले बैठकर उनको समझने की कोशिश कर रहे हो, रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म को लेकर सोच समझने की कोशिश कर रहे हो कि एक्चुअल में क्या है, रियलिटी क्या है, सच क्या है। मतलब उसको जानने की कोशिश कर रहे हो अकेले बैठ के। जैसे होता है ना सेल्फ टॉक इंसान करता है, खुद से जब बात करता है तो उसको चीज़ें समझ आती हैं। तो आप उस चीज़ को तलाश रहे हो, खोज रहे हो। जो सवाल आपके दिमाग में चल रहे हो उनके आंसर्स ढूंढ रहे हो, उनके जवाब आप ढूंढ रहे हो। और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो। लेकिन फोर ऑफ वॉन्ड्स का अगर ये ज़रूर बोलता है कि भले ही अकेलापन फ़ील कर रहे हो लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पीनेस चाहते हुए दिख रहे हो। उनको मिलना चाहते हो, उनके साथ समय बिताना चाहते हो, टुगेदरनेस चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ये शादी का भी कार्ड है तो हो सकता है अपने पार्टनर के साथ शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म ये चीज़ें चाह रहे हो। और सिंपली ये कार्ड ट्रैवल को भी बोलता है। तो कुछ तुला राशि वालों को ये भी लग रहा है कि भी पार्टनर को मिलना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई जगह, कोई लोकेशन हो सकता है आपकी चेंज हो रही है पर्सनल लाइफ को लेकर। कई बार होता है कि कुछ लोग अपने घर परिवार में ही बिजी हैं। देखिए घर परिवार का तो अलग हो गया फोर ऑफ वॉन्ड्स का कि अपनी फैमिली में आपका कोई फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है, लेकिन आप इतना इंजॉय नहीं कर रहे हो उस चीज़ को। आप अंदर से खुश नहीं हो लेकिन कहने के लिए आप इंजॉय कर रहे हो घर वालों के साथ। ये कर बोलता है पार्टनर के साथ आप टाइम बिताना चाहते हो और आपको लग रहा है कि जब आपके पार्टनर के आप अपने पार्टनर के साथ होते हो तो आपको एक खुशी मिलती है। तो वो चीज़ें आप चाहते हो लेकिन आप दोनों में क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आपको ये फील हो रहा है कि आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। आप कुछ बोलते तो पार्टनर आपकी बात सुनते नहीं है या फिर समझते नहीं है, या आपको लग रहा है पार्टनर कुछ कहते तो आपको समझ नहीं लगती। तो कुछ अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में नहीं है। लेकिन जो भी है आप पार्टनर के साथ चीज़ों को बेटर ही करना चाहते हो, रिकंसिलिएशन, पैचअप, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। लेकिन ये कार्ड्स बोल रहे हैं एक एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, एक जोश नहीं आ रहा, एक अंदर से खुशी फील नहीं कर रहे हो, अकेलापन सा महसूस कर रहे हो, मिसिंग फीलिंग्स ही रह रही है तुला राशि। आपके पार्टनर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, काफ़ी याद कर रहे हैं, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। देखिए उनके मन में फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर है और उनको ये भी लगता है
कि उनके मन में पहले जैसे मतलब नया नया रिलेशनशिप होता है ना, तो उनको ये लगता है कि उनके मन में पहले वाला ही प्यार है आपके लिए, मतलब जैसे शुरुआत में जो फीलिंग्स थी वही फीलिंग्स अभी भी है, बट आपके पार्टनर अनसर्टेन है इस रिलेशनशिप को लेकर। 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड बोलता है कि भी आपके पार्टनर को श्योरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। देखिए उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आगे कुछ नहीं हो सकता, 100% श्योर नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, या रिलेशनशिप को लेकर, या खुद को लेकर ही। उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप आगे तक जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, इसका कोई फ्यूचर है कि नहीं है। तो एक कन्फ्यूजन सी बनी हुई है आपके पार्टनर को। और पिकी का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ों को लेकर वो पिकी हो रहे हैं। हो सकता है कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, लेकिन वो ले नहीं रहे, वो सोच ज़्यादा रहे हैं। पिकी का मतलब होता है कि वो चूज़ करना चाहते हैं कि उनके लिए अच्छी चीज़ क्या है, ज़्यादा बेटर क्या है, मतलब आपसे ज़्यादा बेटर क्या है उनका, और कोई इंसान बेटर है, या फैमिली बेटर है, या उनका करियर बेटर है। तो एक थोड़ा-सी चूज़ी हो रहे हैं, पिकी हो रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है आपके पार्टनर थोड़ा-सा आपसे डिस्टेंस ही क्रिएट कर रहे हैं, अपनी बात आपके आगे नहीं रख रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या तो आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है तुला राशि। एक तो ये चीज़ हो सकती है कि वो जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, बातों-बातों में ही रिलेशनशिप को रख रहे हैं। मोटिव्स इंटेंशंस ठीक ना होने का मतलब कि कहना कुछ करना कुछ है। एक तो ये चीज़ होगी, या आपके पार्टनर को आपकी तरफ से भी लग सकता है कि भी आप जो भी कर रहे हैं गलत करते हैं, आपके इरादे ठीक नहीं है, आप अवॉइड इग्नोर करते हैं। लेकिन ये कार्ड आपके पार्टनर का, तो आपके पार्टनर ही मुझे, क्योंकि बाकी के कार्ड भी यही बोलते हैं, आपके पार्टनर को श्योरिटी नहीं है और इसीलिए खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। थोड़ा-सा अवॉइड कर रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, जैसे आपको आपसे ना भाग रहे हैं, अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। तो ये है तुला राशि आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या रहेगा। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, 16 से 31 जुलाई के बीच में बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। आउटकम देखते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स के लिए एक कार्ड मैं और लूंगी कि क्यों आया ये। एस ऑफ सोर्ड्स। तुला राशि एंड उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 जुलाई के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। प्रॉपर डेट, मिस्टेक। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये है आपका 16 से 24 जुलाई के बीच बीच का टाइम रहेगा, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक हर्ट एनर्जीज रह रही है, एक तकलीफ, एक पेन ही आप लोग महसूस कर रहे हो। ऐसे लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, अनफेयर एनर्जीज महसूस कर रहे हो, चिटिंग वाली एनर्जीज फील कर रहे हो तुला राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। और थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी इस रिलेशनशिप में दिख रही है मुझे। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, कोई फ्रेंड हो गया, कोई इंसान हो गया, करियर हो गया, तो कोई तीसरी चीज़ जिसके कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं। बट ये कार्ड बोलते हैं कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल टूट गया, सही नहीं हुआ। और हो सकता है जिस तरीके से आप दोनों या आप दोनों ने, किसी एक इंसान ने इस रिलेशनशिप में प्लानिंग की, होता ना कि मिलेंगे, डेट पे जाएंगे, लंच डिनर डेट पे जाएंगे, घूमेंगे, तो वो प्लानिंग हो सकता है या तो आपने की तुला राशि या आपके पार्टनर ने, वो प्लानिंग फेल हो गई इसलिए हर्ट हो गए, नहीं जा पाए, या पार्टनर ने मना कर दिया। तो कोई भी चीज़ हो सकती है। ये हर्ट एनर्जीज का मैं जस्ट आपको एग्जांपल्स देके समझा रही हूँ कि ये चीज़ें हो सकती है हर्ट होने के कारण। और एक दूसरे के साथ लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हो, समय बिताना चाहते हो, शायद चीज़ें वैसी हो नहीं रही हैं। और ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल होगा कि हो सकता है आप लोगों ने समय बिताया, आप लोग मिले, लंच डिनर डेट पे गए, कॉफ़ी शॉप पे गए, कहीं पे मूवी देखने गए, वहाँ पे आप दोनों में लड़ाई होगी, तो ये भी कारण हो सकता है। तो ये ऐसा सा होगा। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड मिस्टेक के कार्ड बोलते हैं कि जो आपका 24 जुलाई से 31 जुलाई का टाइम है, या फिर 25 जुलाई से 31 जुलाई का टाइम, मतलब 1-2 दिन टाइम आगे पीछे रहेगा। यहाँ पे देखिए चीज़ें जो रुकी हुई अगर आप लोगों की थी ना रिलेशनशिप में, उसमें बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एक स्पीड इस रिलेशनशिप में आएगी। अब स्पीड देखिए किसी भी तरीके से आ सकती है तुला राशि, या तो आप कोई स्पीड ला रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, या आपके पार्टनर। कहने का मतलब ये है कि एक फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में आएगा, अगर अभी तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। और ये कार्ड बोलता है
कि जो भी आपको रिक्वायर्ड लग रहा है, जो भी आपको लोगों को सही लग रहा है, आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। कुछ लोग हो सकता है कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिलकर कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सही करने के लिए, जो गलतियाँ दोनों से हुई हैं, या तो आपसे हुई है या आपके पार्टनर से, उसको सुलझाने के ऊपर फोकस है, उसके तह तक जा रहे हो, लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हो, छोटे-मोटे चैलेंजेस रह रहे हैं, लेकिन उसको बेटर करने के ऊपर फोकस रहेगा। और थोड़ा-सा फाइटिंग स्पिरिट किसी एक इंसान की रह रही है, हो सकता है छोटी-मोटी आप दोनों में कहा-सुनी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट भी हो रहे हो। मैं इस कार्ड का मतलब बता रही हूँ कि भी अगर आप लोगों में कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये रहेगा एट ऑफ वांड्स के कार्ड का फॉरवर्ड मूवमेंट का मतलब 24 से 31 जुलाई या 25 से 31 जुलाई के बीच में, कि चीज़ों को एकदम से आगे बढ़ाओगे, या तो आप लोग चीज़ों को ठीक करके रिलेशनशिप में एक कॉल मैसेज करके बेटर करने के ऊपर फोकस रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा इश्यूज़ रहेंगे, यानी कि आर्गुमेंट्स रहेंगे। कुछ लोगों को ये लग सकता है भई कोई फ़ायदा नहीं है, माइंड से चलते हैं, गलतियों पे गलतियाँ, गलतियों पे गलतियाँ होती जा रही हैं, अब बहुत हो गया, अब और सहन नहीं करना, अब और बर्दाश्त नहीं करना, अब इमोशनल नहीं होना, इमोशनल फूल नहीं बनना, अब इससे मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है अपनी करियर की तरफ, अपनी लाइफ़ की तरफ। और हो सकता है उसमें कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट आप लोग ला रहे हो। तो मैंने दोनों सिचुएशंस कवर की हैं, आपको अच्छे से समझा के, कि गलतियाँ हुई हैं तो उसको सुलझा रहे हो आपस में कोशिश करके, लेकिन बड़ा ज़्यादा ना लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हो। चैलेंजेस रह रहे हैं, स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, अड़चनें रह रही हैं। आप कुछ बोल रहे हैं, पार्टनर कुछ बोल रही हैं, लेकिन एक फाइटिंग स्पिरिट रह रही है। और कुछ लोगों को लग रहा है भी इस रिलेशनशिप में बार-बार गलतियाँ होती ही जाती हैं, तो बेटर है अब और इंतज़ार नहीं करना, अब बेटर है मूव ऑन करना है। तो जो भी आपको रिक्वायर्ड लग रहा है तुला राशि या फिर आपके पार्टनर को, जो भी आपको सही लग रहा है कि कौन से डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, आप लोग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। कार्ड्स के मतलब को देखा करो, एक ही चीज़ पे मत जाया करो कि भी हाँ, भी रिकंसिलिएशन ही होगा, बात ही होगी। ऐसा नहीं होता, कार्ड के बहुत सारे मतलब निकलते हैं, और ये जनरल रीडिंग होती है, इसको बहुत सारी दुनिया देखती है। ज़रूरी नहीं है सभी की सिचुएशंस एक जैसी हो, सभी लोग एक जैसा ही करें, और सभी के पार्टनर की सोच एक जैसी हो। बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप कुछ महीनों पुराना है, कुछ का सालों पुराना है, कुछ लोग शादीशुदा हैं, कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। तो इतने लोगों को कवर करके मैं रीडिंग को बताती हूँ, ताकि मैक्सिमम लोग जब ये सुने तो उनको समझ आए कि भी हाँ, हमारा रिलेशनशिप किस तरीके से चल रहा है, सिचुएशंस क्या चल रही हैं, उसी तरीके से फॉरवर्ड मूवमेंट आप लोग लाओगे। क्योंकि आप लोग यहाँ पे हर्ट दिख रहे हो, लेकिन जो 24-25 जुलाई से 31 जुलाई का टाइम है ना, यहाँ पे अब आप लोग हर्ट नहीं रहना चाहते हो। अब बहुत ज़्यादा आप लोगों को लगेगा कि अब ना इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना, माइंड से चलना है, दिल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अगर चीज़ें सॉल्व होती है तो पार्टनर के साथ आगे बढ़ जाते हैं, अगर एक-दूसरे को अपनी गलतियों का एहसास होता है। अगर नहीं होता तो फिर लगता है कि भई मूव ऑन कर जाएँगे, आगे बढ़ जाएँगे। तो ये चीज़ें आप लोगों की रीडिंग में आई है। और नो कॉन्टैक्ट अगर है आप लोगों का, तो यहाँ पे अभी तो बात होती हुई नहीं दिख रही है तुला राशि, नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। तो ये है रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।